नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सबका मेरे अपने YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर भाग्यश्री आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कॉमन समस्या गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन या फिर रीनल स्टोन के बारे में। तो रीनल स्टोन की समस्या आपको या तो बार बार होने की टेंडेंसी है, आपको बार बार रीनल स्टोन हो जाता है या फिर आपको अभी अभी रीनल स्टोन हुआ है, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होम्योपैथी के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी रीनल स्टोन को ठीक करेगा। साथ ही साथ जो आपको बार बार होने की टेंडेंसी है, रीनल स्टोन बार बार होता है, तो वो उसको भी जड़ से पूरा खत्म कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो अपना यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन करता है, तो जब ये यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो कुछ बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स का फॉर्म करते हैं। ये हो सकता है कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है पूरा, उसमें आपका पीएच गड़बड़ाया है, मतलब पीएच कुछ एसिडिक या अल्कलाई हुआ है, आपके पीएच में चेंजेस आए हैं। जो नॉर्मल पीएच है आपका किडनी का, उससे कुछ चेंजेस आए जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा और आपको किडनी स्टोन की समस्या होगी। या फिर आप वाटर इंटेक बहुत कम रख रहे हो, जिससे आपकी किडनी में कंसंट्रेशन हो रहा है। कंसंट्रेशन मतलब जिसमें पानी की कमी हो रही है, उसके कारण भी वो भी एक कारण है रीनल स्टोन फॉर्मेशन का। या फिर आपकी डाइट में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ले रहे हैं जो कि आपके रीनल स्टोन का कारण बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी के ऐसे कुछ मदर टिंचर्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मदर टिंचर्स के बारे में होम्योपैथी के। तो सबसे पहला है बर्बेरिस वल्गेरिस। आप सबने इसका नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस दवाई है होम्योपैथी की किडनी स्टोन्स के लिए। बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत ही फेमस रेमेडी है होम्योपैथी में। किसी भी टाइप का रीनल स्टोन है आपको उसके लिए। साथ ही आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे बर्बेरिस वल्गेरिस में, कि आपको जो यूरिन पास हो रही है उसमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है और आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, किडनी एरियाज में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और यह आपको डायग्नोज रीनल स्टोन है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है यूरिन पास आउट करते टाइम, तो आप लोग बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर्स का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दवाई है रीनल स्टोन के लिए हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर बहुत ही अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है रीनल स्टोन के लिए। ये क्या करती है, आपका जो रीनल स्टोन है उसको तोड़ कर यूरिनरी ट्रैक्ट से क्या करती है, हटाती है। जो भी आपका रीनल स्टोन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी और पूरा पैसेज को साफ करेगी। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर बहुत ही अच्छी दवाई है। एक है दवा पेरिया ब्रावा, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है क्रोनिक किडनी स्टोन पर। जो आपको बार बार टेंडेंसी है या फिर ऐसा रीनल स्टोन जो कि बना हुआ है, अभी तक निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है ये। ताकि अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है रीनल स्टोन के कारण, फ्रिक्वेंटली होते रहता है, बार बार एपिसोड्स आते हैं, तो पेरिया ब्रावा एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो कि आपके क्रोनिक समस्या से बना हुआ रीनल स्टोन जो कि लंबे टाइम से बना हुआ है या फिर आपको टेंडेंसी है बार बार हो जाता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। अब अगला हमारा मदर टिंचर है आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करती है रीनल स्टोन को पूरा तोड़ के बाहर निकालने के लिए। साथ ही साथ आपका जो रीनल स्टोन जो किडनी में जहाँ पे था और जहाँ पे उसने डैमेज किया है, उसकी हीलिंग भी करता है आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। तो हम लोगों ने देखे होम्योपैथी के 4 मदर टिंचर्स के बारे में। आप ये 4 मदर टिंचर मंगा लीजिए और जिस शॉप से आप ले रहे हैं वहीं से ही आप लोग 100 ml बॉटल का एक डोपर टाइप का एक बॉटल ले लीजिए, जिसमें आप लोग जो दवाइयाँ लोगे वो 30-30 ml की आएगी। तो इन 30-30 ml में से 20-20 ml आप लोग 80 ml करके जो 100 ml की अब जो ड्रॉपर लाए हो उसमें डाल लीजिए और उसको अच्छे से ड्रॉपर को फिट कर दीजिए। 4 मदर टिंचर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला था अपना बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर, सेकेंड था हमारा हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, थर्ड था हमारा पेरिया ब्रावा मदर टिंचर, और फोर्थ हमने देखा आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। ये चारों ही मदर टिंचर को आपको इक्वल क्वांटिटी में मिला करके एक 100 ml की बोतल में ड्रॉपर से रख लेना है। अब हम देखते हैं कि ये जो आपने बनाया है कॉम्बिनेशन मदर टिंचर्स का, इसको आप लोगों को लेना कैसे है।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो किडनी स्टोन है उसका साइज क्या है। अगर आपकी किडनी स्टोन क्रोनिक है और उसका साइज बड़ा है तो इसको आप लोगों को कम से कम 2 से 2.5 महीने तक लेना पड़ेगा। कैसे लेना है आपको, आधे कप पानी में 15 से 20 बूंदे डालकर दिन में 3 बार आपको लेना है इस मदर टिंचर को। या फिर आपका जो किडनी स्टोन है वो छोटा है, उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो आप लोग 1 महीने तक इस दवा का सेवन करिए। आपका जो किडनी स्टोन है वो अपने आप निकल के गायब हो जाएगा और साथ ही जो रिकरेंसी की टेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन से। ये तो बात हो गई मदर टिंचर्स के बारे में कि मदर टिंचर्स कौन से हैं और हमें इसको कैसे सेवन करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जिनको आप लोग थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करके आपके जो रीनल स्टोन है उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हो या फिर प्रिवेंट कर सकते हो कि आपको रीनल स्टोन ना हो। तो रीनल स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर जो बन गया है उसको वॉश आउट करने के लिए आपको आपका वाटर इनटेक बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आप फ्रिक्वेंटली पानी पीजिए, जब भी आपको याद आ रहा है 1-1 घंटे पे पानी पीजिए, जो कि आपका जो रीनल स्टोन है उसको वॉश आउट करेगा। जैसे कि हमने देखा हमारा किडनी का काम ही है यूरिन फॉर्मेशन का, तो जितना ज़्यादा वाटर इंटेक रखोगे तो जो क्रिस्टल्स है, जो बने हुए क्रिस्टल है जो डिपॉजिट हो गए हैं कंसंट्रेशंस के कारण, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे आपकी किडनी से। तो ये क्या बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा वाटर इनटेक आपके किडनी स्टोन को वॉश आउट करने के लिए। इसके बाद आप लोग डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ना लें जैसे हो गए कैल्शियम ऑक्जिलेट या फिर यूरिक एसिड। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि आपकी यूरिन फॉर्मेशन के टाइम आपकी जो यूटीआई होता है, जो आपका ट्रैक्ट है, उसमें डिपॉजिट हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और वो क्या करेगा, एक रीनल स्टोन को फॉर्मेशन कर देता है, रीनल स्टोन को फॉर्म कर देता है। जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, ऑक्जिलेट्स हो गए, कैल्शियम हो गए। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो अपनी बॉडी की नीड है उससे अगर आपने ज़्यादा लिए तो किडनी सफ़र करती है। वो ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं और ये क्या करते हैं, किडनी में रीनल स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्टोन्स बना लेते हैं, क्रिस्टल्स बना लेते हैं। तो आप आपकी डाइट का ध्यान रखिए और साथ ही साथ वाटर इनटेक लीजिए अच्छा सा। ये था पूरा वीडियो किडनी स्टोन के बारे में, क्या इसका होम्योपैथी में इलाज है, कौन कौन से मदर टिंचर्स का उपयोग कर सकते हो, साथ ही आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कैसे वाटर इनटेक से आप लोग अपने किडनी स्टोन को फ्लश आउट कर सकते हो। थैंक यू।